पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी गणेश प्रसाद साह के निर्देशन एवं क्षेत्र अधिकारी पलिया के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक तिकोनिया द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2024 को नेपाली नागरिक श्री टीकाराम बटाला जनपद कैराली के साथ बनबीरपुर दीपनगर मार्ग पर हुई लूट की घटना में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट से संबंधित माल की बरामदगी करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना के लुटेरों द्वारा नेपाली नागरिक को तमंचा दिखाकर 2,24,000 नेपाली रुपए, एक एंड्रॉयड फोन, पासपोर्ट व नागरिकता कार्ड लूटने की घटना कारित की गई। जानकारी में आया कि नेपाली नागरिक ने भारत नेपाल सीमा के पास स्थित दीपनगर घाट पर मनजीत सिंह नाम के व्यक्ति से तिकोनिया तक जाने व वापस दीपनगर आने की सहायता मांगी थी। नेपाली नागरिक टीकाराम बटाला द्वारा मनजीत सिंह की मोटरसाइकिल से आकर थाना तिकोनिया अंतर्गत कुछ सामान खरीदने के बाद अपने रिश्तेदार द्वारा भेजे गए रुपए को लेकर मनजीत सिंह के साथ मोटरसाइकिल से कुल 2,24,000 नेपाली रुपए लेकर वापस दीपनगर घाट जा रहा था। इस दौरान मनजीत सिंह द्वारा दीपनगर घाट पर मौजूद अपने साथी जसवंत सिंह को मोबाइल फोन पर बात करते हुए लोकेशन के बारे में जानकारी दी जा रही थी तथा घटना कारित करने की योजना बनाई गई। मनजीत सिंह द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार आरोपी राज सिंह अपने साथी कुलवंत सिंह के साथ दीपनगर बनबीरपुर रोड पर पहुंच गए और नेपाली नागरिक व मनजीत के आने का इंतजार करने लगे। जब नेपाली नागरिक टीकाराम बटाला मनजीत सिंह की मोटरसाइकिल से गंगानगर गुरुद्वारा मोड़ से थोड़ा आगे पहुंचा तब आरोपी राज सिंह व कुलवंत सिंह द्वारा नेपाली नागरिक के साथ तमंचा दिखाकर लूट की घटना कारित की गई और मौके से आरोपी राज सिंह व कुलवंत सिंह भाग गए। टीकाराम बटाला है। मैं नेपाल का घोड़ाघड़ी नगर पालिका 5 शीतलपुर का रहने वाला हूँ। मैं सामान खरीदने के लिए 11 सितंबर को भारत में तिकोनिया में आया था। जब आके सामान खरीद के मैं जब लौट के मैं वापस घर जा रहा था, एक मंजित नाम का लड़का मुझे बाइक पे सवारी करके लेके गए। सवारी करके लेने के बाद रास्ते पे 2 अपराधी गुंडों ने मेरे साथ लूटपाट की गई। लूटपाट करने के बाद मस्जिद नाम का लड़के ने मेरे साथ धोखे से तुम्हारे इधर कागजात नहीं है, तुम्हारे इधर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुम्हारा इधर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तुम नेपाल चले जाओ। मैं भारत पुलिस को और यूपी पुलिस को विश्वास करके मैं तिकोनिया आके मैं रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके मेरा अपराधी को पकड़ लिया और मेरा लूटपाट की गई सामान बरामद कर दिया। और ये इस काम से मैं बहुत खुश हूँ और तिकोनिया पुलिस को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विदेशी नागरिक के साथ लूट मामले का खुलासा हुआ, क्या कुछ पकड़ा था? देखिए, एक नेपाली नागरिक टीकाराम बटाला, वो कैलाली जनपद नेपाल के रहने वाले थे। वो अपने रिश्तेदार के कुछ काम के लिए भारत आए हुए थे तिकोनिया थाना क्षेत्र में, और यहाँ कुछ वो 2,24,000 नेपाली रुपए लेके ट्रैवल कर रहे थे। जाने के लिए उन्होंने, एक मनजीत सिंह है, उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं आपको सहायता करूँगा, मैं पहुँचा दूँगा बॉर्डर की तरफ। तो वो उसके साथ बैठ के जा रहा था। मनजीत सिंह को पता था कि ये पैसे इनके पास हैं और शुरू से वो इसके साथ बना हुआ था। तो उन्होंने अपने साथियों के साथ, कुल 3 और लोग थे, लगातार इसके बारे में लोकेशन देते रहे और उनके द्वारा जब लोकेशन फाइनल करके इनको एक सुनसान जगह पे ले जाके लूट करवा दी गई। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें इनके 2,24,000 रुपये लूट लिए गए, इनके नागरिकता कार्ड लूट लिए गए, पासपोर्ट और इसके जो मोबाइल फ़ोन थे वो भी लूट लिए गए। लूट की योजना ऐसे बनाई गई कि मनजीत भी इसका पीड़ित है और नेपाली नागरिक भी इसके पीड़ित है। तत्काल मंजीत भी वहाँ से भाग गया था। जब लौट के जब ये नेपाली नागरिक वापस जा रहे थे तो फिर मंजीत ने इसे टोका कि आप कहाँ जा रहे हो, आप यहाँ पर मत जाओ, आप जो घटना हो गई है, नहीं तो आप, चूँकि आपका ना तो कोई वैधानिक कार्ड है आपके पास और नेपाली करेंसी है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ सुविधा ना मिले, आप वापस नेपाल चले जाओ। लेकिन फिर भी उनके द्वारा तिकोनिया में अपने प्रार्थना पत्र को दिया गया, अपनी बात बताई गई। तत्काल ही पुलिस और सर्विलांस टीम लग गई और इसमें शुरुआत से हमें सफलता मिलने लगी, क्योंकि जो मंजीत था वो पहले से सस्पेक्ट था। उनके फ़ोन वगैरह को देखा गया तो उसमें कड़ियाँ जोड़ी गई, तो उसमें 3 और लोग को गिरफ्तार किया गया। उनसे 1,87,900 रुपये बरामद के नेपाली रुपये बरामद किए गए। कुछ पैसे उनके द्वारा खर्च कर लिए गए थे अभियुक्तों के द्वारा। करीब 84% रिकवरी हो गई है। 2 गाड़ियाँ रिकवरी हो गई है। एक तमंचा जो दिखा के लूट किया गया था वो रिकवर हो गया है।
और बाकी सारी चीज़ें मतलब कि जितने भी अपराधी थे उनको जेल भेजा गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे जो बॉर्डर इलाके में जो इस तरह की घटना जो करते हुए आए हैं, क्या पहले कभी कोई घटना तो नहीं किया है, और इन्हें सख्त से सख्त सजा भी दिलवाई जाएगी। सर, बॉर्डर इलाके में जो है अवैध बाइक ट्रेवल्स बहुत के चलते बड़ी अपराध की घटनाएं होती हैं, क्यों नहीं नियंत्रण हो पा रहा उन पे? देखिए, बाइक जो चलते हैं, बाइक की चेकिंग होती है। बाइक तब तक वैध है जब तक उसके बाद कागजात वगैरह होती है। लेकिन सही बात यह है कि आप जैसे बताएं तो कभी कभी लोग इस मतलब कि आपसे जब लिफ्ट मांगते हैं या फिर भारतीय नागरिक ही को बोल के कि नहीं आपको लिफ्ट दे के छोड़ दें, तो कभी कभी लोग उसके बात में आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि उनके साथ कोई घटना कर दिया जाए या फिर छवि खराब की जाए। सर, इतना पैसा लेके क्या नेपाली करेंसी चेंज करने की तो नहीं आ रहा था ये? देखिए, ये तो सूचना मिली है कि कोई अपने रिश्तेदारों के साथ ये भेजे के पैसे को लेने आया था और व्यक्ति खुद लेके जा रहा था। उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि नेपाली नागरिक ने कोई भी तथ्य छुपाए नहीं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, मंजित द्वारा यही भरमाया जा रहा था कि यहाँ आपकी चूँकि आपका ये पैसे हैं, आपका कार्ड नहीं है, तो आप हो सकता है कि आपको यहाँ ये कोई सुविधा ना मिले, आपकी बात सुनी ना जाए, आप पुनः नेपाल चले जाएं।